हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं फिर से आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो वीडियो होने वाली है मेरी, हाँ जी, सही पहचाना आपने। जी नहीं, सही नहीं पहचाना। मेरा जो वीडियो होने वाला है, वो होने वाला है मेरा इंदर आर्य जी के ऊपर। आप सभी उनको जानते होंगे कि इंदर आर्य जी कौन हैं, जिनका हाल ही में एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ था, गुलाबी शरारा। तो अब वो जो गाना है वो यूट्यूब से हट चुका है। तो उसके हटने की जो वजह है वो आप सबको पता होगा कि उस गाने पे दे दिया था कॉपीराइट स्ट्राइक। तो जब भी यूट्यूब पे किसी वीडियो पे या किसी सॉन्ग पे स्ट्राइक पड़ता है तो वो गाना डिलीट हो जाता है ना? अगर जिस इंसान ने मतलब स्ट्राइक दिया है, अगर वो हटा दे स्ट्राइक को तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना हटाए तो वो जो है डिलीट हो जाता है, मतलब वो शो नहीं होगा वो सॉन्ग आपको यूट्यूब में कहीं भी उस नाम से। तो पहली बात तो ये स्ट्राइक दिया क्यों है, और अगर दिया है तो इतना फ़ेमस होने के बाद क्यों दिया है? अगर किसी को स्ट्राइक देना ही था, तो जब उन्होंने ये गाना अपलोड करा ही था अपने यूट्यूब चैनल में तो तभी दे देते, है ना? मेन बात तो ये है ना कि आजकल लोगों को किसी की सक्सेस सहन नहीं होती है। अगर कोई आसमान छू रहा है ना, तो लोग उसको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी, और वही उनके साथ हुआ है इंदर आर्य जी के साथ। तो पहली बात तो बहुत दुःख है क्योंकि इस गाने को हमारे उत्तराखंड के लोगों ने उतना प्यार नहीं दिया जितना बाहर के लोगों ने दिया, अदर स्टेट के लोगों ने दिया, है ना? जिनको गढ़वाली समझ में, कुमाऊनी समझ में नहीं आती है, उन्होंने तक इस गाने पे रील्स बनाई हैं। जवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबने रील्स बनाई है। तो हमने भी बनाई है, मैंने भी बनाई है अपनी बेटी की, है ना? तो यही है, लेकिन बहुत बुरा लगा उनका, मतलब ये गाना जो है यूट्यूब से डिलीट हुआ है। तो अब ये स्ट्राइक चलो दी है, मानते हैं अगर हम किसी का वीडियो या किसी का कंटेंट हम यूज़ करते हैं तो वो हमें सामने से मतलब एक कॉपीराइट क्लेम होता है और एक स्ट्राइक होता है। तो क्लेम में तो ये है कि अगर किसी ने हमने किसी का सॉन्ग यूज़ किया है, किसी का वीडियो यूज़ किया है, अगर वो हमें क्लेम देता है तो क्लेम में इतना रिस्क नहीं होता है। क्लेम में ये होता है कि अगर हमको उस वीडियो से जितनी भी अर्निंग होती है तो वो सारी अर्निंग जो है उस क्रिएटर को मिल जाती है जिसका हमने कंटेंट यूज़ किया है या सॉन्ग यूज़ किया है। और स्ट्राइक में क्या होता है कि अगर स्ट्राइक आ गई तो वो गाना ही पूरा जो है डिलीट हो जाता है। और भगवान ना करे कि उनके चैनल पे 3 स्ट्राइक आए, ठीक है? 1 स्ट्राइक आती है तो वो हफ़्ते के लिए फिर वो इंसान अपने मतलब यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता है, ठीक है? और मतलब 3 स्ट्राइक अगर आ गई तो उसका चैनल जो है डिलीट हो जाता है हमेशा के लिए। वो चाह के भी उस चैनल को वापस नहीं ला सकते हैं। तो अब यही है ना, जब वो गाना इतना फ़ेमस हुआ, 140 मिलियन व्यूज़ उस गाने पे गए, तब जाके लोगों को बड़ी चुल मची, है ना? चुल मची कि भाई ये कैसे इतना सक्सेस हो गया, है ना? और इसके इतने फॉलोअर्स हो गए, मतलब यूट्यूब में इतने सब्सक्राइबर हो गए। उनके मतलब 2 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर यूट्यूब में हो गए हैं। पहले उनके इतने नहीं थे, लेकिन जब से उनका ये सॉन्ग आया गुलाबी सरारा, उसके बाद ही उनके यूट्यूब में जो है धड़ाधड़ से सब्सक्राइबर बढ़े। तो यार मेरा वैसे वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि यार किसी को देख के जलो तो मत। और अपने उत्तराखंड के लोग ही हैं यार, मतलब अपने उत्तराखंड के लोग ही हैं। यहाँ तक कि ये भी पता चल चुका है कि उन्हें मतलब जिसने उनको स्ट्राइक दी है वो कौन है। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं उनका नाम अपने चैनल पे नहीं लूँगी, क्योंकि मैं वैसे मेरा कंटेंट अलग है, लेकिन मुझे आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है मतलब रिएक्शन वीडियो बनाने का। तो मेरा वैसे व्लॉग का चैनल है, लेकिन मैं ये है कि बीच-बीच में मैं डालती रहूँगी ऐसे भी, जहाँ पे मुझे किसी के लिए अच्छा बोलना पड़े। भले मुझे लोग नेगेटिव बोले, पॉज़िटिव बोले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना? जहाँ पॉज़िटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी खुद चल के आती है। तो अगर चलो मेरा ये बोलना है कि भाई अगर तुमने उनको स्ट्राइक देनी ही थी, तो तुम स्टार्टिंग में ही दे देते ना, अभी क्यों दी? जब उनका गाना 140 मिलियन मतलब पार कर गया, है ना? तो उनकी सक्सेस तुमसे देखी नहीं गई, तुम्हारे अंदर जलन हो गई कि यार ये बंदा कैसे इतना मतलब हमारी म्यूज़िक में इतना मतलब उछल गया। अगर तुम्हें स्ट्राइक देनी थी तो तुम उसी समय स्ट्राइक दे देते जैसे उन्होंने गाना अपलोड किया। अब तुम्हें याद आ रही है क्या स्ट्राइक देने की कि भाई इस बंदे को हम स्ट्राइक देते हैं, इसका गाना ही उड़ा देते हैं, है ना? और पता है क्या है, मुझे सबसे बुरा मतलब इसलिए लगा कि कहते हैं ना, वो कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ये कहावत बिल्कुल सही है और इन जैसे लोगों के लिए ही बनी हुई है।
ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोग इंदर आर्य जी की पोस्ट पे जा जा के पता है क्या कमेंट कर रहे हैं कि गढ़वाली होते ही ऐसे हैं, गढ़वाली तो कुमाऊनियों को देख के जलते हैं, कुमाऊनियों कुमाऊनियों की सक्सेस को देख के जलते हैं, अगर कुमाऊनी का कोई गाना हिट हो रहा है तो गढ़वाली जलते हैं। तो इसमें हम भी गढ़वाली है ना, मैं भी गढ़वाली हूँ, लेकिन मैं कुमाऊनियों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, है ना? तो यही बात है ना कि मतलब किसी गढ़वाल जो इस इन्होंने स्ट्राइक दिया वो गढ़वाली ही है, बेशक गढ़वाली है वो। तो उन्होंने स्ट्राइक दी तो उनकी वजह से जो है पूरी गढ़वाली जो मतलब जो गढ़वाली लोग हैं उन पे भी ठप्पा लग गया, है ना? कि सारे गढ़वाली ऐसे ही होते हैं, है ना? तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, कमेंट जब हम पढ़ते हैं ना तो ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं कि एक की वजह से सबको सुनना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो भाई अगर तुमको स्ट्राइक देना ही था तो उनको स्ट्राइक तुम उसी समय दे देते। अब उस बंदे ने इतनी सक्सेस हासिल की है, उसके भी बच्चे हैं, बीवी है, ठीक है? वो उसी चीज़ से चलो उसको इनकम सोर्स उसका है, तो तुम लोग चलो ये बोल देते उसको कि भाई आधा क्रेडिट तू हमें दे। और वैसे भी उत्तराखंड में जो गढ़वाली सॉन्ग हैं, वो ज़्यादा म्यूज़िक उनके ऊपर है नहीं, वो इक्के-दुक्के म्यूज़िक में ही हैं वो। मतलब तुम गढ़वाली सॉन्ग कोई भी सुन लो या कुमाऊनी सुन लो, कोई भी सॉन्ग सुन लो, सारे किसी न किसी म्यूज़िक से रिलेट करते हैं, है ना? रिलेट करते हैं वो क्योंकि ज़्यादा धुन उनके पास है ही नहीं गढ़वालियों के पास, मतलब गढ़वाली सॉन्ग में ज़्यादा धुन होती ही नहीं है और जो पहाड़ी सॉन्ग होते हैं उनमें ज़्यादा धुनें होती नहीं हैं, तो इसलिए वो मैच कर जाती हैं। तो अब देखना आने वाले टाइम में और भी लोगों को बहुत चुल मचेगी। इंद्र आर्य जी ने जो भी सॉन्ग निकाले हैं ना तो कोई ना कोई अब देखना बोलेगा कि इसने हमारे सॉन्ग से जो है इस गाने को निकाला है, तो चलो इसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। अब भगवान ना करे ऐसा हो, अगर उनको 3 स्ट्राइक पड़ गए ना तो उनका पूरा करियर, मतलब करियर तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन यूट्यूब में जितनी भी फैमिली उन्होंने कमा रखी है आज तक, जितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? जो भी उन्होंने कमाया है यूट्यूब में कमा रहे होंगे वो, तो वो सब उनका खत्म हो जाएगा। है ना? तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है यार, अगर किसी के साथ, अगर तुम्हें पहले तो तुम किसी के साथ बुरा मत करो, और तुम्हें अगर स्ट्राइक देनी थी तो तुम स्टार्टिंग में स्ट्राइक दे देते ना, अब क्यों तुम स्ट्राइक दे रहे हो उनको? है ना? मतलब एक गढ़वाली होके, मतलब एक पहाड़ी होके तुम पहाड़ियों के साथ इतना गलत कर रहे हो यार, ये बहुत बुरा लगता है देख के, है ना? उनको अभी वो जैसे बता रहे थे, अपने लाइव आए थे वो, तो वो लाइव में कह रहे थे कि मेरे को मतलब ये संगीत जगत में आए हुए अभी जो है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं आया हूँ 5-6 साल मुझे हुए हैं करीबन, तो इनको पहले मेरा सपोर्ट करना चाहिए था। और सही बोला उन्होंने, उन्होंने गलत कुछ नहीं बोला, सही बोला उन्होंने। इन लोगों को जो है सपोर्ट करना चाहिए था, इनको खुश होना चाहिए था कि यार देश-विदेश में ये गाना जो है ये अपने भारत में ही नहीं पूरे देश में हिट हुआ है ये सॉन्ग। मतलब कह तो रही हूँ मैं, बाहर के लोगों ने इतनी मतलब रील्स बना रखी है इसके, इस गाने में, है ना? इतने मतलब इतना अपना उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ, इन लोगों को तो उसमें खुश होना चाहिए था भाई, कि चलो हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन हो रहा है, पर नहीं, इनको तो जलन है ना? ईर्ष्या है। तो भाई ये चीज़ मत रखो, ठीक है? आप लोग उनसे ये कह सकते थे कि भाई ठीक है, तूने हमारा म्यूज़िक यूज़ किया है तो आधा क्रेडिट तू हमें दे। तो चलो ये भी चल सकता था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उस इंसान की मेहनत पे ही पूरा पानी फेरना था, है ना? कितना टाइम लगता है यार एक गाना सोच के, फिर उसके लिखने में, उसको कैसा म्यूज़िक देना है, क्या देना है, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन स्ट्राइक देने में तुम लोगों को 2 सेकंड नहीं लगा होगा, है ना? तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, मेरी ये वीडियो जहाँ तक भी जाए, जो भी जाए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि जिसने भी इन्हें स्ट्राइक दी है, कृपया करके वो ये स्ट्राइक हटा दें, तो अच्छा होगा, है ना? दोबारा हम इस गाने को सुनना चाहेंगे अपने यूट्यूब में या जो भी है ना? तो हम सुनना चाहेंगे इस गाने को। और यार उनका ये सॉन्ग डिलीट हुआ है, वो तो वही जाने, उनकी फैमिली जाने, उन पे क्या बीत रही होगी, क्या गुज़र रही होगी। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, जो इंसान मेहनत करता है ना, उसको पता होता है कि उसकी मेहनत क्या है और कैसी है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्ट्राइक हटा दें उस गाने से, ठीक है? और अपने उत्तराखंड के होके तुम लोग अपने उत्तराखंड को सपोर्ट करें, प्लीज़। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा यार, एक कुछ दिन पहले वो लाइव भी आए हुए थे, तो मतलब यार अच्छे इंसान हैं वो, मतलब ठीक है, मानते हैं हम यार, जलन की भावना आती है कि ये इंसान मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, क्या क्यों बढ़ गया, लेकिन इतना गलत तो मत करो यार तुम लोग कि कल की डेट में तुम अपनी नज़रों में ही गिर जाओ, ठीक है? इतना गलत तो मत करो। और तुम लोगों की वजह से पूरी गढ़वाली लोगों के ऊपर ये धब्बा लग गया कि गढ़वाली होते ही ऐसे हैं, गढ़वाली होते ही ऐसे हैं कि कुमाऊनियों की सक्सेस को देख के जलते हैं। तो वही कहावत है ना, ये तुम जैसों पे ये कहावत बहुत सूट कर रही है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है।
तो वो मछली तुम ही हो जिन्होंने स्ट्राइक दी है, और तालाब में जो मछलियाँ हैं वो हम लोग हैं, क्योंकि मैं भी एक गढ़वाली हूँ, मैं कुमाऊनी नहीं हूँ, मैं गढ़वाली हूँ। लेकिन मैंने सोचा मैं बनाऊँ इस पे वीडियो, तो मैंने बनाई है। ऐसे मुझे शौक तो ख़ैर मुझे अब धीरे-धीरे आने लगा है, क्योंकि यूट्यूब में अब जैसे ये चीज़ें दिख रही है ना, चाहे वो कोई भी हो, किसी के लिए भी अगर कोई गलत काम कर रहा है ना, तो वो चीज़ पता नहीं बर्दाश्त नहीं होती है मेरे से। मैं तो खोलना तो मैं यही चैनल चाह रही थी कि मैं रिएक्शन चैनल खोलूँ। लेकिन वही है ना, फैमिली का भी इस चीज़ में थोड़ा सपोर्ट नहीं मिलता कि नहीं यार बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं, ये है। तो अब मैं इन चीज़ों से थोड़ी डरूँगी कि नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। मैं अगर व्लॉग बना रही हूँ, तो व्लॉग में भी नेगेटिव कमेंट आते हैं। भले मुझे अभी तक आज तक नहीं आया है, इक्के-दुक्के आए हैं, लेकिन ठीक है, तो ये थोड़ी कि हम नेगेटिव देख के हम लोग डर जाएँ। नहीं भाई, क्यों डरें? अगर हम सही के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो डरना क्यों है? अगर हम गलत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमें डरना चाहिए। अगर हम सही के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। मैंने बहुत जल्दी-जल्दी में बहुत कुछ बोल दिया है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो पहुँचती है, ठीक है, उन लोगों तक, तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि सर अगर हो सके तो इस गाने से उनको स्ट्राइक हटा दें, ठीक है? तो यही है, क्योंकि अच्छा नहीं है यार किसी के साथ इतना बुरा करना। मैं तो कहती हूँ कि इंसान को देख के मत डरो, लेकिन ऊपर जो बैठा है ना, उसकी लाठी से डरो। कभी ना कभी इतने ज़ोर से पड़ेगी ना कि सब याद आ जाएगा, है ना? अब बेचारे उनको आए हुए तो 5-6 साल ही हुए थे। पहले तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था उनको कि चलो यार तुम्हारी वज़ह से अपना उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। कौन से उनका वो रोशन हो रहा था कि ये कुमाऊनी है करके, तो कौन सा उनका ही कुमाऊँ स्टेट मतलब रोशन हो रहा था। उत्तराखंड का नाम आ रहा था कि उत्तराखंड का है यार ये सॉन्ग। ऐसे करके अपना उत्तराखंड का नाम हो रहा था हर जगह, है ना? तो चलो फिर मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। बस मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को पसंद आया है मेरा ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आगे भी अगर मुझे कोई किसी के लिए आवाज़ उठानी पड़े, मतलब पॉज़िटिव वे में, नेगेटिव तो मैं कभी नहीं उठाऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के ऊपर इस तरीके का रिएक्शन देना कि उस इंसान को ठेस पहुँचे, है ना? तो मैं पॉज़िटिव वे में ही रिएक्शन दूँगी आने वाले टाइम में, अगर दूँगी तो। वैसे मेरा कंटेंट मिक्स हो जाएगा इसमें, तो कोई बात नहीं, होने दो। मुझे ये नहीं है, और बस ये है कि जो इंसान परेशान है यार उसकी परेशानियाँ कम हो जाएँ, ठीक है? ये परेशानी है, या वो कैसे उनको कितना बुरा लग रहा होगा, है ना? तो ये चीज़ होती है, तो किसी के साथ बुरा मत करो यार, बस यही बोलूँगी लास्ट में। और मिलती हूँ आपको अपने अगले एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ या वीडियो के साथ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, और बस यही बोलूँगी, अगर आपकी इच्छा है तो कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।